बार फिर से बच्चों आप लोग का आशा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के टाइप में चल रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, गणित के सब्जेक्ट का। तो उसमें बहुत सारा टाइप हम लोग पढ़े हैं, लेकिन पिछले वीडियो से हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएससी ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होता है जिसमें ज्यादातर बच्चा फंसता है, वही वाला टाइप हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिर एक नए टाइप के साथ आप लोग के बीच में आए हैं। उस टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टाइप है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको कि कैसे आखिरकार हम इसको बनाएंगे। इसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 3 प्रश्न पूछने का संभावना बनता है। तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों। तो आप ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो जो ये वीडियो में जो पहला क्वेश्चन आप लोग का है, 1 मिनट बच्चे, इस वीडियो में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक आदमी, बोर्ड पर आ रहा होगा, देखिएगा ध्यान से, कि एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तब वो कहता है कि 20 मिनट की देरी होती है। ध्यान दीजिएगा, 20 मिनट ज्यादा लगता है। देरी होने का मतलब क्या? ज्यादा लगना। देखिएगा, क्लास के भी जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको भी ये क्वेश्चन में 3 जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर वो उलझ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा वीडियो में, क्योंकि वीडियो में आपके पास फैसिलिटी है कि अगर कोई बात आप ध्यान से ना सुने हो तो दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, जरूर से ध्यान दीजिएगा इसको, और एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन में कहता है अगला लाइन में कि अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कहता है 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो वह बाबू 20 मिनट पहले पहुंचता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 किलोमीटर से चले तो 20 मिनट लेट होता है, 40 किलोमीटर से चले तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछता है कि कुल दूरी क्या होगी, सही समय क्या होगा और सही चाल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता है कि ये जो दूरी चल रहा है और ये जो चाल से चल रहा है जो दूरी, दोनों का दूरी समान है बाबू। और आपको पता है अभी इस वीडियो से लगभग 2 या 3 वीडियो पहले आपको बताए थे एक टाइप, जिसमें हम एक बात बताए थे आपको कि जब भी समान दूरी का बात किया रहे, जब भी समान दूरी रहे तो हम लोग एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर भी चूंकि समान दूरी है बच्चे, तो हमको यहाँ पर भी एलसीएम मेथड का यूज करना होगा। और ध्यान दीजिएगा कैसे यूज करते हैं। ये अपने आप में स्पीड है, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120। ये जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस बटा स्पीड। यहाँ जो आता है वो टाइम आता है, ये 4 है, ये 3। तो बच्चे ये 4 है और ये 3 है। ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, जरा गौर करिएगा। यहां पर समय 4 लगा रहा है, यहां पर समय 3 लगा रहा है। दोनों के बीच का समय का अंतर कितना है बच्चे? 1 है। ये हम अपने हिसाब से सोचे ये पूरा, लेकिन क्वेश्चन में अगर देखें तो दोनों के समय के बीच का अंतर जो है, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां 20 मिनट और यहां से यहां 20 मिनट, मतलब 20 मिनट और 20 मिनट टोटल कितना है? 40 मिनट बच्चे। कितना है? 40 मिनट। समझिएगा बात को, चूंकि पूरा कहानी जो है किलोमीटर और घंटा में है, तो घंटा में है तो इसको भी हम लोग घंटा में ही चेंज करके सोचेंगे और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2/3 घंटा। मतलब क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से इन दोनों के बीच का समय का अंतर 2/3 घंटा है, परंतु हम जो सोच पा रहे हैं उसमें दोनों के बीच के समय का अंतर 1 है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यही से आपका सारा क्वेश्चन बनेगा कि बाबू हम जो ला रहे हैं वो 1 है, क्वेश्चन में जो है 2/3 है। मतलब 1 को कितना से गुना कर दे कि 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 से ही बाबू गुना करना होगा। और ये जो संबंध आया बाबू, ये सबसे इंपॉर्टेंट संबंध है। यही रिलेशन जो है हर क्वेश्चन के आंसर को लाने के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो अब आपका सिर्फ आंसर आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस को भी हम क्या कर देंगे? 2/3 से गुना कर देंगे। मतलब 120 गुना 2/3, 40 गुना 80 किलोमीटर। और इस प्रकार से ये आंसर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर यही था कि आखिरकार दूरी कितनी है। तो दूरी हम लोग निकाल लिए, दूरी हम लोग निकाल लिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन संभावना पूछता है कि समय क्या होगा, सही समय क्या होगा।
समय नहीं, सही समय पूछता है बच्चे। तो अगर समय, सही समय बोले तो ध्यान दीजिएगा, संबंध हमको याद है कि संबंध हम लोग कितना का निकाले हैं, 2/3 का। तो या तो हम इससे या तो हम इससे, दोनों समय है हमारे लिए, दोनों में किसी को भी हम बदल देंगे, क्योंकि ये जो लाए हैं वो हम अपने हिसाब से लाए हैं, और क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से बदलने के लिए हमको इतना से गुना करना पड़ेगा। तो समझिएगा 3 से गुना करना ज्यादा आसान है, क्योंकि 3 गुना 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 2 घंटा। 2 घंटा, ध्यान दीजिएगा 2 घंटा आ रहा है। और याद रखिए बच्चे, जब ये जो समय लगा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इस चाल से चलता है तो वह 20 मिनट पहले पहुंचता है। आपसे अगर समय पूछे तो 2 घंटा यहाँ वाला लिख सकते हैं, यहाँ कितना समय लगाया तो 2 घंटा लगाया, लेकिन आपसे सिर्फ समय नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है सही समय क्या होगा। तो सही समय के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो 20 मिनट जो पहले पहुंच गया है, आप ही सोचिए 2 घंटा लगा रहा है तब इसको 20 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब सही समय के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 20 मिनट जोड़ना होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट। इसको हम लोग 2.1/3 घंटा भी लिख सकते हैं। बाबू टाइम पास करने के लिए अगर पढ़ना है तो आप कुछ भी करिए, बात बनाइए, हंसी मजाक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस पर आपको अटैक करना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है, यही सब क्वेश्चन एसएससी का क्वेश्चन है। कहने के लिए, बात बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं और आपको भी नहीं होना चाहिए। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो अगर आपको टाइम पास करना है तो आप बात बनाने में रहिए, पर अगर आपको एग्जाम में पर फोकस करके पढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, वैसे वैसा टाइप सीखना पड़ेगा जो आपको सीखने में दिमाग पर जोर देना पड़ता है। हर अगर टाइप अगर इजी हो जाए, अगर हर टाइप एकदम तुरंत में समझ में आ जाए तो कोई भी बना लेगा, कोई भी समझ जाएगा, तो आप ही क्यों, तो आपको समझना पड़ेगा बाबू। तो ये दूसरा जो आंसर हमारा क्या आया, समय आया। समय कितना आया, 2.1/3। अगर किसी को लगे कि सर यहां से हम नहीं निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, तो यहां से भी निकालिएगा बाबू तो यही आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन में हम नहीं होगा तो फर्स्ट वाले से निकाल के दिखा देंगे। अभी सेकंड वाले से दिखाएं, अगला क्वेश्चन में फर्स्ट वाले से दिखा देंगे। तो समय हमारा आ गया, मतलब दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछता है बाबू, दूसरा जो क्वेश्चन हमसे पूछता है वो यही पूछता है कि सर टाइम कितना होगा, सही समय कितना होगा, 2.1/3। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो है स्पीड, और स्पीड बराबर पता है डिस्टेंस बटा टाइम। और डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं और टाइम भी निकाल चुके हैं, तब हम लोग के लिए कुछ करने के लिए बचा नहीं है, बस इस फॉर्मूला को रख देंगे। डिस्टेंस हो गया 80 और टाइम बाबू देखिए 2.1/3 है, मतलब 3 दूनी 6, 7/3 घंटा। तो यहाँ पर रख देंगे 7/3 घंटा, मतलब 80 गुना 3/7। ये क्या आ गया, स्पीड आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया आपका आंसर। मतलब कहीं ना कहीं देखिए 3 क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालने कह रहा है, टाइम निकालने कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है, स्पीड निकालने के लिए। याद रखिए कभी भी कोई एग्जाम में तीनों क्वेश्चन एक बार में नहीं पूछेगा बाबू, जब भी पूछेगा तो कोई एक पूछेगा, लेकिन आपको तैयार तीनों के लिए रहना पड़ेगा। जो सब जानता है वो आप जान रहे हैं तो आप लीड में नहीं है, तो आप जीतने वाले नहीं है, आप सिर्फ उस रेस में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर रेस में आपको जीतना है तो जो कोई नहीं जानता है वो भी आपको जानना पड़ेगा, या जो बहुत कम लोग जानते हैं वो भी आपको जानना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपका क्लियर होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर आपके आ रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है नीलेश किसी निश्चित दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। कितना चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट ज्यादा लगाता है, 15 मिनट की देरी से पहुंचता है बाबू। और वही दूरी को अगर वह कहता है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो वह 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो यहां पर समय का अंतर अगर देखेंगे तो कितना आ गया, 30 मिनट। इसको घंटा में बदल देंगे, कितना आ गया, 1/2 घंटा समय का अंतर। और यहां अगर हम देखें ये स्पीड है, दोनों का दूरी समान है, तो जब भी दूरी समान तो एलसीएम मेथड में जैसे हम लोग आते हैं क्या आएगा, डिस्टेंस 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा 100, और इसका टाइम क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 4। यहां समय का अंतर कितना है बाबू, 1। समय का अंतर यहाँ 1 है, समय का अंतर यहाँ 1 है, और वहां से कितना आ रहा है 1/2। बस इसको तुलना कर देंगे तो कितना गुना होगा, 1/2 गुना, तब आएगा 1/2। मतलब ये जो संबंध है वही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन को एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस निकालना है,
ठीक है, इसको भी 1/2 कर देंगे, कितना आ गया 50 किलोमीटर आंसर। पहला नंबर आंसर यहाँ हो गया। दूसरा क्या पूछता है, दूसरा पूछता है आपका टाइम। याद रखिएगा टाइम, पिछला बार हम दूसरा से बताए हैं, इस बार हम पहला से ही बताते हैं। टाइम निकालना है तो टाइम का इतना गुना, सबको आपको 1/2 गुना करना होगा। तो 1/2 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा जब इस चाल से चलता है, जब इस चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, 15 मिनट ज्यादा लेता है। तो 15 मिनट अगर 2.5 घंटा में ज्यादा लिया है तो समय पर निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 15 मिनट घटा देंगे। याद रखिएगा यहाँ पर क्या था, पहले पहुंचता था तो जोड़ते थे, और यहाँ लेट से पहुंचता है तो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा ना, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, चाहे कहीं से भी सॉल्व करिए। अब ध्यान दीजिए ये क्या आ गया, 2 घंटा 15 मिनट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक 1/4 घंटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 है, 9/4 घंटा। जो ऑप्शन में रहेगा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दूसरा का आंसर आ गया, समय आ गया मेरे पास 9/4 घंटा। अब आपसे पूछ रहा है क्या, तीसरा नंबर कि स्पीड क्या होगा। स्पीड होता है डिस्टेंस 50 और टाइम कितना हो गया 9/4, मतलब 200/9 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आंसर। तीनों का तीनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर हम लोग सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप पे हम लोग इतना ही देख रहे हैं, अगले टाइप के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब जरूरतमंद बच्चों को जरूर से शेयर करिएगा। कोशिश करिए कि कम से कम जितने भी बच्चे इस पर जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं, कम से कम 2 लोगों को तो जरूर इससे जोड़िए, ताकि उनके भी भविष्य में कुछ अच्छा हो सके। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।